बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम ऐसी खीर बनाने जा रहे हैं जो घर के में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाती है। कोई दावत वगैरह हो या घर में वैसे ही बनानी हो तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जी ये देखें चीज़ें हमारे पास जो हम यूज़ करने वाले हैं। 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी और यहाँ पर 1 पाव हमारे पास हैं चावल। यहाँ पर हमारे पास कुछ बादाम हैं तो यहाँ पर हम पानी में डाल देंगे चावलों को, जिनको हमने भिगो कर रख लिया था। चावल तो हर घर में अब होते हैं, मौजूद होते हैं। तो इसमें हम रख देंगे बादाम और नारियल भी, ताकि ये भी सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पर देखें ये काफ़ी हद तक जो है चावल पक चुके हैं। बहुत ही झटपट से खीर तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। और इसका एक और फ़ायदा है, आप इस तरीके से ऊपर से इसका पानी उतार के इसे स्किन पे यूज़ करें तो उसका बहुत ही अच्छा असर होता है। स्किन वाइट होगी और मॉइस्चराइज भी होगी। ये देखें इस तरीके से आप इसको निकाल लें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं छान कर। और चावल पहले पानी में उबालने का, सॉफ़्ट करने का फ़ायदा ये है कि अगर हम दूध में पहले चावल उबाल लें तो वो जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। बिल्कुल ब्लैक नहीं, बल्कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसमें हमने नारियल निकाल लिया है, वो सॉफ़्ट हो चुका है। और बाकी यहाँ पर बादाम भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ और बादाम भी हैं और ये जो हमने, ये देखें माशाल्लाह ज़वजल खुद ही इसका छिलका उतर रहा है। ये देखें माशाल्लाह ज़वजल। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसके छिलके उतारने में। तो इसको भी हम काट लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने आराम से कट रहा है और बड़े बड़े पीसेस भी ये कटते जा रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है, ये बीच बीच में से टूट जाती है। इस तरीके से आप थोड़ा सा बॉईल कर लें और इसे काट लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी चावलों की कितनी थिक हो गई है। ये देखें माशाल्लाह ज़वजल। आपने चम्मच को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है, इसे चेक करना है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लीटर हमारे पास जो दूध था वो हम ऐड कर लेंगे और इसे हिला देंगे। इसे फिर से हमें पकाना है अच्छे तरीके से। इसमें हमने जो चीज़ें कट करके रखी थी वो भी डाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 2 इलायची, सफ़ेद इलायची, जिसको हमने थोड़ा सा कूट लिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ है हमारे पास। इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसे अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह ज़वजल। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। यहाँ पर ये फ़िलहाल अभी पक रही है, इसे हम पकने देते हैं। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह ज़वजल ये बिल्कुल पक चुकी है। इसे हमने गार्निश कर लिया है। तो आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो किचन में इतना हीट को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।